ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अनाया बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि अब वो क्या करे, उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए, क्योंकि उसके बहन ने हर तरह से उस पर पाबंदियां लगा दी है। यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी उससे छीन लिया और उसका मोबाइल छीन कर सीधा अपने घर ले गई और अपने कबोर्ड में रख दिया। और वो मोबाइल बदकिस्मती से असद के हाथों लग जाएगा। जब असद आयजा का कबोर्ड खोलेगा तो वहां से मोबाइल गिर जाएगा और असद आयजा से पूछेगा ये किसका मोबाइल है और तुम्हारे कबोर्ड में क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों आयजा तो बात घुमाने की एक्सपर्ट है, वहां पर भी कोई बहाना करके और असद के सवाल को टाल देगी। लेकिन असद भी आयजा पर नजर रखे हुआ है और वो आयजा की हर हरकत पर उसकी नजर है, क्योंकि जब आयजा से सभी घर वाले खुश हैं, आयजा के दोनों देवर और आयजा का ससुर आयजा से काफी मुतमईन है, काफी खुश हैं आयजा के काम काज को लेकर। यही बात असद आयजा को लेकर कहेगा कि मेरे दोनों भाई और मेरे बाबा तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन है, उन्हें तुमसे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। इसी बात पर आयजा असद से कहेगी कि आप खुश हैं मुझसे, लेकिन असद कहेगा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और असद ये बात इसीलिए कहेगा क्योंकि हक मेहर वाली बात अभी तक असद भूला नहीं। और जिस तरह आयजा की माँ ने एकदम से कॉल करके आयजा को सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन वहां पर असद मौजूद था और असद ने आयजा का फोन उठाया और उसने उसकी माँ की सारी बातें सुनी। ये सारी बातें असद के जहन में है और असद अब इन बातों के जड़ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा कि आखिर मामला क्या है, आयजा आखिर क्या चाहती है। लेकिन अभी तक वो अपनी बीवी के सामने अच्छा भला एक शौहर बनकर रहेगा, जिसे उसकी बीवी को जरा भी शक ना हो कि असद को मेरे बारे में किसी भी तरह की कोई भी बात पता चली है। असद काफी समझदारी के साथ ये कदम उठाएगा। जिस दिन असद को अपनी बीवी पर शक हुआ उसी दिन असद आयजा का जीना हराम कर देगा और बाकी दोनों भाइयों की भी आंखें खुल जाएंगी कि अब तक वो जिस पर भरोसा कर रहे थे वो उन्हीं के घर पर ही दुश्मनी डाल रही थी और उन्हीं का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोनों भाई अंधे हो चुके थे अपनी भाभी की मोहब्बत में, क्योंकि उनकी भाभी उन्हें अपने जाल में इस तरह फंसा कर रखी हुई थी कि उन दोनों को महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी भाभी उनकी दुश्मन है। लेकिन वो अपनी भाभी पर अंधा एतमाद करते रहे। अब आने वाले एपिसोड में आशिर और ईमान की माँ चाहती है कि जल्द आशिर और ईमान का निकाह हो जाए। यही बात करने के लिए वो घर पर कॉल करेगी तो यहाँ पर आयजा कॉल उठाएगी और आयजा से उसकी बात होगी तो उसकी माँ कहेगी मैं आशिर और ईमान का निकाह करना चाहती हूँ। जिस पर आयजा ये बात सुनकर कहेगी निकाह, और आशिर उसके साथ ही बैठा होगा। आशिर भी हैरान होगा कि आयजा भाभी को क्या एतराज है मेरा निकाह होने पर। असल में आयजा तो चाहती ही नहीं है कि आशिर और ईमान की शादी हो, क्योंकि ईमान एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है। अगर वो इस घर में आ गई तो आयजा की जिंदगी बर्बाद कर देगी और आयजा की उंगलियों पर नहीं नाचने वाली वो। जिस तरह आयजा की उंगलियों पर दोनों देवर नाचते हैं उसी तरह वो चाहती है कि उनकी बीवियां भी उसके इशारों पर चले। इसीलिए उसे ये निकाह होने पर एतराज है और वो जल्द से जल्द आशिर की शादी नहीं करवाना चाहती। अगर इन दोनों का निकाह हो गया तो इन दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा और यही तो नहीं चाहती आयजा। आयजा चाहती है कि अभी कोई मंगनी की रस्म कर लें ताकि मैं आशिर के लिए अपनी पसंद से कोई लड़की ढूंढूं जिस पर मैं अपना हुक्म चला सकूं।